धन्यवाद हो प्रभु ने ये सुंदर अवसर को फिर से आप लोग के बीच में दिया, उसे परमेश्वर धन्यवाद है। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? समय चेंज हुआ पर कितने लोग आनंदित हैं? और बहुत सारे लोग हैं। हालेलुया हालेलुया। समय बदले या ना बदले हमको तो चर्चा नहीं, जैसा भी समय हो। लिखा हुआ है बुरे समय में भी क्या करना है, हमको प्रभु के लिए खड़ा होना है, अच्छे समय में भी क्या करना है, प्रभु के लिए। हालेलुया। तो समय तो हर टाइम में बुरा ही रहता है। समय बुरा रहता है कि नहीं? बचन में लिखा हुआ ना, समय क्या है? बुरा हो। समय क्या है? हर समय बुरा है। आप नहीं सोचेंगे कि उठने भी सुबह कितने लोग आलसीपंथी रहेगा, तो उठने भी क्या रहता है, सुबह सुबह उठ रहे हैं, कितना तकलीफ हो रहा है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज बहुत सारे लोग नहीं आए, किसी की तबीयत, अभी सब मौसम चल रहा है, क्या मौसम? सर्दी जुकाम का मौसम चल रहा है। पास्टर जी सर्दी क्या हुआ है? सर्दी होगा, जुकाम हो गया, हम नहीं आ पाएंगे। बहुत सारे लोग नहीं आए, उसीलिए नहीं आए, जुकाम के चलते। और कोई कोई खेती बाड़ी में काम में फंसे हुए हैं। हालेलुया हालेलुया। सबसे बड़ा चीज क्या है? सबसे बड़ा काम क्या है? सबसे बड़ा काम क्या है? हेलो, सबसे बड़ा काम क्या है? देखिए, आगे बढ़ेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे। हम क्वेश्चन वाला करने वाला हम नहीं सोचते कि आप लोग विश्वासी हैं बोल के, हम सोचते मेरे दोस्त लोग हैं। आप दोस्त के साथ कैसे बात करते हैं आप लोग? फ्रीली बात करते हैं आप लोग। फ्री मेरे लिए फ्री है ना? नहीं, मेरे ऊपर गुस्सा करते हैं आप लोग? गुस्सा करते हैं क्या? आप लोग अभी दोस्त हैं। आप उम्र से बड़े हो सकते, छोटे हो सकते, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अभी दोस्त है आप। हालेलुया हालेलुया। विश्वासी भी है, प्रभु के नजर में विश्वासी है, एक पास्टर के नजर में विश्वासी। मगर मैं प्रभु ने बोला अब मैं तुमको दास नहीं कहूंगा, क्या बोलूंगा? दोस्त, मित्र, दोस्त कहेंगे। हालेलुया। तो आप लोग मेरे क्या है? मित्र है। हालेलुया हालेलुया। अच्छा, प्रभु के लिए हमको क्या करना है? दुख उठाना है। और दुख में कभी आराधना होता है भाई? लोग बोलते दुख में कोई बुलाता है क्या प्रभु को? मगर दुख में क्या करना है? सबसे ज्यादा प्रार्थना करना है। हालेलुया। दुख में तबीयत खराब रहेगा तो कैसे रहेगा इंसान? क्या करेगा? लेटर होएगा, प्रार्थना करना मन करेगा उसको? ठीक है, क्या नहीं करेगा? प्रार्थना करने का मन नहीं करता, तबीयत खराब होने से। लेट में क्या करता है वो? सोने के लिए इच्छा करेगा उसको। हालेलुया हालेलुया। मगर दुख के घड़ी में प्रभु का आपको बुलाना है। सुख में भी बुलाना है, दुख में भी। हालेलुया। अच्छा, मेरा ये तो क्वेश्चन नहीं है, मेरा टॉपिक अलग है। प्रभु का सामर्थ कितने लोग पाना चाहते हैं? साइलेंट करके रखिएगा मोबाइल, हाँ, इसका भी है। प्रभु का सामर्थ कितने लोग पाना चाहते हैं? हेलो, हो गया था, हम रिकॉर्ड ही नहीं किए इसको। हालेलुया। तो सामर्थ कैसा है? परमेश्वर सामर्थ कैसा है? सामर्थ क्या करता है? हर एक बंधन क्या करता है? कौन सा बंधन? कौन सा बंधन? हर एक बंधन टूटता है। केवल बीमारी चंगा करना नहीं, दुष्ट आत्मा निकालना नहीं, बुरे काम को निकालना नहीं। सामर्थ क्या करता? हर एक बंधन, हर एक तकलीफ क्या करता है? दूर कर देता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ अगर आपके ऊपर है ना, बड़े से बड़े काम को आप देख पाएंगे। समझ पा रहे हम क्या बोल रहे हैं? मैं एक तो गवाही देना चाहता हूँ, छोटा सा गवाही एक तो है। एक प्रभु का दास अमेरिका में रहता था। ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रभु का दास अमेरिका में रहता था और इतना सामर्थ से परिपूर्ण था उसके शरीर में, उसको छूने से कोई भी पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो जाता है। कोई भी छुएगा तो क्या हो जाएगा? वो पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो जाता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर। हालेलुया हालेलुया। तो पास्टर जी ने बाल नहीं काटा, दाढ़ी नहीं कटाया, शेविंग फेविंग नहीं, कुछ नहीं किया था। तो इसको क्या करना? अभी हीरो बनना है। पास्टर लोग कैसे रहते हैं? गोपाल भाई पास्टर जैसे लगता है, हम तो भिखारी जैसे लगते हैं। वो क्या करेगा? शेविंग करके आने के लिए सैलून जाना पड़ेगा, नाई के पास जाना पड़ेगा कि नहीं? नाई के पास जाके, नाई था नास्तिक आदमी था। हेलो, क्या था? नास्तिक व्यक्ति क्या करता है? नास्तिक व्यक्ति क्या जानते हैं? नास्तिक व्यक्ति जानते हैं?
नास्तिक बस्ती क्या होता है? क्या हो रहा तुम लोगों का? नास्तिक बस्ती जानते क्या है? बोलिए नास्तिक बस्ती क्या? अरे नहीं जानते क्या? आस्तिक नास्तिक नहीं जानते हैं। आस्तिक मतलब क्या होता है? आस्तिक का मतलब आस्था, आस्था रखने वाला। हेलो, किसी के ऊपर भी आस्था रखता है, मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, जो भी सिख हो, वो क्या होता है? आस्तिक होता है। नास्तिक क्या होता है? कुछ नहीं मानने वाला, किसी चीज को वो क्या नहीं करता, मानता नहीं है। कहां पर गया पास्टर जी? सैलून के पास। सैलून वाला क्या था? पास्टर का काम क्या है? प्रभु के बारे में बताएगा। हेलो, हालेलुया। वो प्रभु के बारे में बताने के लिए गया तो वो विश्वास नहीं कर रहा है। हेलो, क्यों विश्वास नहीं कर रहा है? नहीं, विश्वास नहीं कर रहा है बात करने का टाइम में। मगर इसके पास क्या था? परमेश्वर का वरदान होता है, उसका भी सामर्थ रहता है। वो तो लिखा हुआ है, किसी को सामर्थ का वरदान मिला है, ठीक है ना? वो कहाँ से सामर्थ था? उसके शरीर में सामर्थ था। जो उसको छू लेगा वो पवित्र में परिपूर्ण हो जाता था। हालेलुया, हालेलुया। ये पास्टर जी जब बोला, उसको जब कपड़ा फपड़ा घुड़ाया गया, कहाँ से? शरीर में घुड़ाया गया। जैसे बाल में क्या करने गया? हेलो, कैंची को लगाने गया, उसके शरीर में ट्रांसफर हो गया। क्या जानते हैं? परमेश्वर का सामर्थ ट्रांसफर हो गया। परमेश्वर हो गया तो बाल क्या काटेगा? पॉकेट पर रखवाएगा। ओह, छपट छपट जैसे गिर के नीचे में गिर गया। लोग देखे क्या हो गया बोल के, वहां पर आसपास में लोग था, वो लोग बाकी लोग भी क्या किया, क्या हुआ बोल के उसको उठाने गए तो उसके ऊपर क्या था? वो आदमी के नाई के ऊपर परमेश्वर का सामर्थ था। चेन ग्रुप हो गया, ठपा ठप ठपा ठप सब गिरने लगा। हालेलुया। सामर्थ क्या करता है जानते हैं? इस घर के अगर मेरे अंदर सामर्थ है तो मैं बोलूंगा गेट के ऊपर क्या आ जाए? किसका सामर्थ आ जाए? परमेश्वर का सामर्थ आ जाए। गेट के अंदर क्या आ जाएगा? इसमें कोई जान है क्या? जान है क्या? नहीं है ना। इसके ऊपर सामर्थ आ जाए तो क्या हो जाएगा? जो उसको छुएगा क्या होगा? हेलो, मेरे पास समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? हेलो, हेलो। कभी सुने मरा हुआ चीज में सामर्थ रहता है? नहीं सुने? जान गया आप, समझ गए। हम देखना चाहते हैं ये लोग कितना जानते हैं बोल के। जान गए ना भाई? जाने ना? रुक जाए, बताइए। बाइबल पढ़ने वाले कितने लोग जानते हैं मरे हुए सामर्थ में रहता है, मरे हुए चीज में सामर्थ रहता है? चुप रहिए, हम जानते हैं। आप लोग ज्ञानी आदमी हैं। जो लोग नहीं जानते उन लोग को पूछूंगा ना, मुझे चेहरा देख के पता चलता है। हेलो, हेलो, बाइबल पढ़ते हैं? कितने लोग पढ़ते हैं? हाथ उठा के दिखाइए मेरे को। तो पढ़ने वाला को होगा पर क्या रहेगा? जवाब रहेगा कि नहीं? पढ़ने वाला क्या रहता है? जो बोला मैं पढ़ता हूं तो क्या बोलेगा भाई? प्रूफ क्या है? उसका पास ज्ञान रहेगा। तो ज्ञान तो बाइबल में है। अब हम तो बाइबल से ही पूछ रहे हैं, बाहर से तो नहीं पूछ रहे। बाहर का बारे नहीं पूछेंगे। मरने का चीज में सामर्थ रहता है क्या? कुछ नहीं बोल रहे आप लोग। बाइबल पढ़े ना? अरे हाँ ना तो बोल। मरे चीज से सामर्थ रहता है कि नहीं? हाँ। कौन सा मूड में तुम है? तुम लोग अच्छे से बैठो ना। हालेलुया। मरे हुए चीज में ललिता बहन सामर्थ रहता है? नहीं रहता है, नहीं रहता है, नहीं रहता है। कंफ्यूज बोलिए, जल्दी से बोलिए। रहता है कि नहीं रहता है? लाजर में सामर्थ है। लाजर तो मर गया तो उसको जीवित किया गया। सामर्थ मरे हुए में सामर्थ है कि नहीं मैं पूछ रहा हूं आपको। मर गया चीजें में सामर्थ है कि नहीं? समझ पा रहे कि नहीं? मरा हुआ कब्र में तो समझते हैं ना, कब्र में सामर्थ रहता है क्या? अभी बोल पाए तू? नहीं, इसको भी नहीं पता था शायद। हम डाउट में कर दिए। हेलो, पता है? बहन बहन पता है? हाँ, कौन सा था? एलिसा। एलिसा क्या हो गया? तुम निकालिए, निकालिए। हमको आपको प्रूफ दिखाएं, ठीक है? दूसरा राजा उसका 13 का 20 और 21। 13 का दूसरा राजा बोलते हैं दूसरा राजा का। हाँ, दूसरा राजा 13 का 20-21 क्या लिखा? थोड़ा पढ़िए, देखिए ध्यान से पढ़िएगा। वहां पर मरा हुआ चीज से लिखा है कि नहीं? पढ़िए।
20 और 21। तब एलिसा मर गया। तब एलिसा मर गया। एलिसा क्या हो गया? बोलिए क्या हो गया? मर गया। हाँ, और उससे मिट्टी दी गई। उसको क्या दिया गया? मिट्टी दिया गया। हाँ, प्रतिवर्ष बसंत ऋतु में बसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर मोआब के देल दस पर आक्रमण करते थे। आक्रमण करते थे। कौन करता था? मोआबी मोआबी लोग किसके ऊपर करता था आक्रमण? मोआब के दल देश पर। हाँ, दल देश में क्या करता था? आक्रमण करता था। हाँ, लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे हाँ, कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। हाँ, तब उन्होंने उस शव को एलिसा की कब्र में डाल दिया। किसके शव को? उस जो मर गया था उस शव को क्या कर दिया? एलिसा के कब्र में क्या कर दिया? डाल दिया। मरा हुआ व्यक्ति था, उसको कहाँ पर डाल दिया? एलिसा का कब्र में डाल दिया। हाँ, और एलिसा की हड्डियों से छूते ही वो जी उठा। अरे बोलिए, मरा हुआ चीज में सामर्थ है कि नहीं? पढ़े थे? याद आया अभी? देखिए, सामर्थ है कि नहीं भाई? मामूल इंसान का नहीं, खैनी पीने वाला, दारू पीने वाला का, आत्मा का नहीं। कौन सा व्यक्ति का? जो परमेश्वर को भय मानने वाला, जिसके अंदर परमेश्वर का सामर्थ भरा हुआ है, वो व्यक्ति का शरीर में क्या रहता है? मरने के बाद भी उसकी हड्डी में क्या रहता है? जान रहता है। किसका जान? परमेश्वर का सामर्थ का जान। हालेलुया, हालेलुया। मेरे को समझ रहे हैं क्या बोल रहा भाई? कैसा बनना चाहते हैं आप? फुसका वाला विश्वासी बनना चाहते? फुसका मतलब समझते हैं? फुसका मतलब समझते हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया कर दिए। फिर उसके बाद क्या करके मुंह से क्या निकलता? उल्टा पुल्टा गाली। समझ पा रहे कि नहीं? यहाँ पर दूध, बाहर में भूत। समझ पा रहे कि नहीं? चर्च में आए तो बहुत अच्छा इंसान, बहुत। सुनील क्या है? सुनील क्या है? बहुत ही अच्छा इंसान। सुनील बाहर में जाने के बाद सुनील का असली रूप देख सकते हो। मारेंगे, फोड़ेंगे, तेरे को क्या कर देंगे? कान फंसका देंगे बोलेगा। हालेलुया। ऐसे मारूंगा तो कहां पर गिरेगा? कहां पर गिरेगा? सुनील बोलेगा ऐसे मारूंगा तो कब्रिस्तान में गिर जाएगा। एक ही फाइट है। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहा हूं? वो कौन सा व्यक्ति है? सांसारिक व्यक्ति। वो कौन सा व्यक्ति है? सांसारिक व्यक्ति। हेलो, अभी पूछ रहा हूं, मरने के बाद सामर्थ होता है कि नहीं? किसके ऊपर रहेगा? ये तो मर गया, एलिसा तो स्वर्ग में चला गया, परमेश्वर के पास चला गया, मगर हड्डी तो रह गया कहां पर? और वहां पर कौन सा व्यक्ति गया? तो बीमार व्यक्ति नहीं, कौन सा व्यक्ति था? मरा हुआ व्यक्ति था। हालेलुया। गया तो गया। आप जिंदा रहते रहते परमेश्वर का काम करते गए, मरने के बाद भी क्या कर रहे हैं? हालेलुया। ये जो झुंझुनी को देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं, इसमें हम प्रार्थना करेंगे तो इसमें भी क्या आ जाएगा? बोलिए क्या आएगा? आएगा। अरे डाउट में है क्या? डाउट में है क्या? उसीलिए पानी में तेल में प्रार्थना कराते हैं। किस लिए कराते हैं? पानी तेल में प्रार्थना कराते हैं। उसमें कुछ जान है? हम लोग जानते हैं उसमें कुछ नहीं है, फिर भी लोग क्या कहते हैं? पास्टर जी थोड़ा क्या कर लीजिए, तेल में प्रार्थना कर दीजिए, पानी में प्रार्थना कर दीजिए। बाइबल में तो कहीं पर लिखा है तेल पानी का बारे तो लिखा नहीं है, मगर उसमें क्या है? प्रार्थना कराते कि नहीं हम लोग? हाँ, किस लिए कराते हम? इसको पिएंगे तो क्या होंगे? मैं चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ मेरे बात को क्या बोल रहा मैं? सामर्थ कैसे चाहिए आपको? कौन सा सामर्थ चाहिए अभी? समझे? परमेश्वर सामर्थ मुझे ही पता है। कैसा सामर्थ चाहिए आपको? 2 दिन की चांदनी 1 दिन का अंधेरा, ऐसा चांदनी चाहिए क्या? तो क्या चाहिए तुमको? कैसे वाला सामर्थ चाहिए? मुझे लग रहा है अभी सो जाएंगे आप लोग। सोने का मूड में नहीं है तो? हेलो, यस। क्या बोल रहे? बोरिंग कर दिए यहाँ पर आके। ऐसा सोच रहे क्या?
हालेलुया हालेलुया। एग्जाम का बारे पढ़ रहे आप लोग, माँ का तो देख रहा था तभी से वो लोग एक दो खुद पढ़ रहा था, हम देख रहे थे। गाना गाने के टाइम में मैं पूरा याद कर रहा फटाफट, ये भाई प्रचार कर वहाँ पर भी पढ़ाई चल रहा है उनका। आप सबको मार्क कर देता हूँ वहाँ पर नीचे में बैठ के, मेरे को नहीं जानते, सबको देखते रहता हूँ। हालेलुया। एग्जाम में फास्ट आना है, वचन सुनना नहीं है, एग्जाम में फास्ट आना। हालेलुया हालेलुया। तो सामर्थ कैसे चाहिए हमको? सोएंगे? सोना है? कैसे समझ चाहिए? अभी तो पता चला सामर्थ कैसे आप लोगों के अंदर में, सामर्थ कैसे चाहिए तो बोलते कि कोई दुखी हो? नहीं, हम क्या बोल, सामर्थ वाला कैसे रहता है? शक्ति वाला कैसे रहता है? शक्तिशाली इंसान कैसे रहता है? उसके सर में जोश रहेगा तो कैसे रहेगा? वो जोशीला आदमी रहेगा तो कैसे रहेगा? और बोलते ही बोलते उसको फटाफट फटाफट जवाब निकालता रहेगा। और हमको पूछ क्या है, देखो हाई भी मार रहा है यहाँ पर, आवाज आया किसी का, इतना सामर्थ से भरा हुआ है कि भाई भी चल रहा है यहाँ पर। हालेलुया हालेलुया। ऐसे नहीं होने वाला। परमेश्वर के काम को अगर दिखाना है ना आपको, तो ऐसे नहीं होने वाला। सामर्थ कहाँ से आता है? सामर्थ का श्रोता कौन है? सामर्थ का खाए हैं तो कितने लोग खाना खाए हैं? आवाज भी नहीं निकल रहे। सामर्थ कहाँ से? परमेश्वर। कोई ऐसा बोला हेलो, हालेलुया हालेलुया। सामर्थ का श्रोता कौन है? परमेश्वर। हाँ भाई, कहाँ से आता है? तो परमेश्वर कैसे प्राप्त करेंगे? वो दिन हम लोग पढ़ रहे थे ना, कितना तो था प्रॉमिस, कितना तो किया परमेश्वर ने? हेलो, कितना तो प्रॉमिस किया है? क्या क्या साथ को क्या क्या बोलो? हमारे बीच में वास करेगा। हमारे बीच में क्या करेगा? वो वास करेगा। चला फिरा करेगा। वो हमारा परमेश्वर होगा और हम उनके लोग होंगे और वस्तु छोड़ने में मदद करेगा। वो हमारा पिता होगा, हम उसका बेटे। कोई सही से बोला? खाली वही बोल रहा था, उसके पीछे सब कोई बोले जा रहा है। बाहर दुनिया। हालेलुया हालेलुया। सब भूल गए हैं। क्या लिखा होता भाई? फिर से पढ़िए इस लाइन को, 21 को पढ़े। हाँ, लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे, लोग किसी मनुष्य को क्या दे रहे थे? मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। एक दल उनको दिखाई पड़ा, तब उन्होंने उस शव को एलिसा की कब्र में डाल दिया। कहाँ पर डाल दिया सावित्री? अभी एलिसा का कब्र में डाल दिया। हाँ, और एलिसा की हड्डियों से छूते ही, एलिसा की हड्डी को छूते ही वह जी उठा। कौन जी उठा? वो मरा मरा हुआ। एलिसा कौन था जानते हैं? दासी नहीं भाई, ए बाबा पुल्लिंग स्त्रीलिंग चेंज कर दे रहा पूरा। कौन था? दास था वो। हाँ, एलिसा कहाँ किसका था? किसका सेवक था? परमेश्वर का सेवक था, मगर वो उसका सांसारिक रूप से किसका सेवक था? एलिया का सेवक था। हालेलुया। एलिया कहाँ पर गया? कैसे लिया गया? अग्नि का रथ में क्या किया गया था? उसको बमंडल से क्या कर दिया था? उठा लिया गया। और उसी का चेला कौन था? एलिसा को कैसे, उसका शक्ति कैसे आया उसके ऊपर? हाँ, उसके एली का क्या किया? अंग रखा, उठा के किसके ऊपर लगा दिया? देखिए सामर्थ कैसे फैल रहा। देखिए इसका चादर को किसके ऊपर दे दिया? बना दिया, तो किसके ऊपर सामर्थ आ गया? किसका सामर्थ आया? एलिया का जो सामर्थ था किसके ऊपर ट्रांसफर हुआ? हालेलुया। मूसा का ट्रांसफर किसके ऊपर आया? मूसा हारून के ऊपर आया। किसके ऊपर आया? डाउट में किस लिए? यहूदी के ऊपर आया। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है? अपना उत्तरदायी किसी को चुनता है तो क्या करता है? उस सामर्थ को भी क्या करता है? इसका अर्थ नहीं कि मैं अगर दे रहा हूं किसी को सामर्थ दे रहा हूं तो मेरे अंदर वो सामर्थ नहीं निकलेगा। समझ पा रहे कि नहीं? मेरे अंदर से वो सामर्थ चला जाए नहीं जाएगा। वो क्या करता है? उस सामर्थ को क्या करता है? मैं किसी को दूसरे को दिए। हालेलुया। इस पिता ने, यीशु ने बोला मैं जा रहा हूं
तुम भी क्या करोगे, इससे बढ़कर क्या करोगे, सॉरी मेरे से भी बढ़ के तुम क्या करोगे, काम करोगे। मुझसे भी बढ़ के तुम क्या करोगे, काम करोगे। मेरे पिता से जो कुछ मांगोगे वो पिता क्या करेगा। सर का सारा अधिकार किसको दिया गया है, तुमको दिया गया है, यीशु मसीह को दिया गया है। हालेलुया। किसको दिया है स्वर्ग का अधिकार, किसको दिया गया है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार किसको दिया है। तो मेरे पिता से जो कुछ भी मांगोगे मेरा पिता क्या करेगा, मेरे नाम से जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें दे देगा। हालेलुया। तो देगा कैसे, कैसे मिलेगा आपको, हेलो, कैसे मिलेगा आपको अधिकार। मुझे समझ में नहीं आता आप लोग क्या बोल रहे हैं। कोई यहाँ से पूरा, कोई उधर से आधा अधूरा ज्ञान, मुझको डेंजर हो जाता है, कान बदल। कैसे अधिकार मिलेगा आपको, ये अधिकार कैसे मिलता है, सामत का अधिकार कहाँ, सामत का बात मैं कर रहा हूँ, नींद आ रहा था भाई आपको। कहाँ सामत का अधिकार कहाँ से आता है, परमेश्वर की ओर से आता है। सामत कैसे मिलता है, जब हम से अच्छा एक आईपीएस ऑफिसर या गवर्नर बनने से पहले इसको क्या करना पड़ेगा, उसको एग्जाम देना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। आप लोग पढ़े नहीं है ना, पढ़ाई किए हैं, कुछ तो पढ़ाई देंगे ना, पढ़ाई किए हैं। तो गवर्नर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको, क्लास में फर्स्ट होने के लिए क्या करना पड़ता है, पढ़ाई करना पड़ता है। खाली पढ़ाई करने से होगा, उसको पढ़ना है, उसी के अनुसार क्या करना है, एग्जाम में भी हमको क्या करना है, टॉप लेवल में जाना पड़ेगा। ओके, परमेश्वर के पास आने के लिए, परमेश्वर के सामर्थ को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। कितना सुंदर समझा रहे, फिर आपको समझ में नहीं पाता। उसके वचन के अनुसार चलना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, पवित्र जीवन जीना जरूरी है। हालेलुया। तब आपको क्या मिलेगा, मांगोगे, ढूंढोगे, क्या ढूंढोगे तुम, गाड़ी, गाड़ी ढूंढोगे, पैसा ढूंढोगे, बंगला ढूंढोगे, नौकरी ढूंढोगे, क्या ढूंढोगे, हैं। हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ को पकड़ना, सामर्थ कौन है, यीशु मसीह को पकड़ोगे तो सब कुछ मिल जाएगा भाई आपको, कोई चीज आपको रोक नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। ओके, ऑर्डर बच्चे निकालिए मेरे साथ। ये हमारा अभिराज पढ़ रहा था, यूहन्ना याकूब का, सॉरी याकूब बोल रहे, पहला यूहन्ना, नहीं याकूब नहीं, नहीं पहला याकूब नहीं, पहला यूहन्ना, उसके बाद में पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना निकाले 5 का 11-12। और ये क्या लिखा हुआ है, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें आनंद जीवन दिया है। परमेश्वर ने क्या दिया हमको, आनंद जीवन दिया है। अच्छा, आनंद जीवन कैसा होता है, समझ रहे हैं, आनंद जीवन मतलब समझते हैं। साइंटिस्ट क्या खोज रहा है, साइंटिस्ट क्या खोज रहा है, दवाई किस लिए बनाता है, हाँ अमरता को खोज रहा है। क्या खोज रहा है, खोज रहा है कि नहीं, अभी भी लगे हुए हैं, मगर वो जितना आगे बढ़ रहे उतना उम्र घटते जा रहा है। वैक्सीन ले रहा था, लोगों को क्या हो रहा है, अभी सुन रहे हैं कि हार्ट अटैक होकर मर रहा है, हार्ट अटैक होकर बहुत लोग मर गया, कम उम्र का लड़का लोग, जवान लोग, फिल्म स्टार लोग भी देख रहे मर जा रहा है, नेता लोग भी मरा है बहुत सारे। मगर यहाँ पर क्या बोल रहा है, किसने, तो कैसे दिया आपको, आनंद जीवन मिलने से कैसे मिलेगा आपको, यीशु में हमें आनंद जीवन दिया है। आनंद जीवन मिलने से आपको कैसे लगेगा, चेहरा देखने से नहीं लग रहा आप लोग खुशी है बोल के। आनंद जीवन मिलने वाला कैसे रहेगा, उसका मन से कैसे रहेगा, ओए हेलो, हेलो, आनंद जीवन मिलने से कैसा लगता है इंसान, अभी सोचिए बहन, आपका घर अभी अधूरा है, आप बनाएंगे तो खर्चा लगेगा कि नहीं, लगेगा ना। किसी का मन में, दिल में बात कर दे, कोई बोल देगा कारमेला मैं क्या करूँगा, घर को पूरा बिल्डिंग में ऊपर में भी घर बना दूंगा, मार्बल टच बना दूंगा, सब वायरिंग फायरिंग का काम कर दूंगा, बाउंड्री घर के क्या कर दूंगा, तेरा घर को बना दूंगा। कैसे लगेगा बहन, कैसे लगेगा, देखिए उसके मुंह में चेहरा क्लेज हो रहा है, नहीं होने के बावजूद भी, कोई दिया भी नहीं, उसके मुंह में कैसे लग रहा है, हाँ लगा देने के बाद
ये बोलेगा वो भाई का पैर को बोलेगा भाई बहुत ही अच्छा है, बहन बहुत ही अच्छा है, मेरे लिए ये सारा चीज को कर दिया बोल के। सबको हल्ला करके बैठाएगा, क्या बोलेगा? ये भाई ने मेरे को, बोलेंगे कि नहीं भाई बहन, बोलेंगे कि नहीं? क्योंकि उसको पुकार को हम नहीं भूल पाएंगे। तो परमेश्वर ने अनंत जीवन दिया तो आपको कैसे रहेंगे? ये क्या हुआ? ये कौन सा जीवन दे रहा है? एवर लास्टिंग लाइफ दे रहा है, सदा का लाइफ दे रहा है। साइंटिस्ट लोग खोज रहा है, मगर परमेश्वर बोल रहा है मैं तुमको अनंत जीवन दे रहा हूं। एक ही सेकंड में आपको दे रहा है, एक ही मिनट, एक ही सेकंड में। अगर मुंह से अभी अभी बोलेंगे प्रभु तू मेरा उद्धार करता, तू मेरा स्वामी है, मैं तुझको ग्रहण करता हूं, हालेलुया। दिल से जब बोलते तभी आपको क्या मिलता है? अनंत जीवन मिल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के साधु संत लोग क्या करते? तिब्बत जाते हैं, अवेस्ट जाते हैं, बर्फ में जाके पैर को क्या कर जमा के आते, खाली पैर में जाते, किस लिए? मोक्ष, परमेश्वर को पाने के लिए। परमेश्वर क्या है? अनंत जीवन देता है। हालेलुया। मगर हमको बैठे बैठे कहाँ पे जाना नहीं पड़ रहा भाई। ये जा रहे क्या हम लोग? घर में बैठे बैठे हमको मिल रहा है। बोला तू प्रभु, बोला तू मेरे को बुला, तू मेरे अंदर मेरे साथ लग जा, मेरे साथ क्या हो जा, उसके वचन के अनुसार थम जा, तो मैं तुमको क्या दूंगा? हालेलुया, 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 हालेलुया। मगर आनंद जीवन पाने वाला लोग भी क्या रहता है? मुंह सूखा रहता है और उसके आंख से क्या निकलता रहता है? पानी की धार गिरते रहता है। मैं ही दुखी हूँ प्रभु। भाई मैं ही क्या हूँ? दुखी हूँ। मेरे जैसा कोई दुखी दुनिया में है ही नहीं। तिले मुंडा में सबसे गरीब मैं ही हूँ, रगे में शरीफ सबसे गरीब मैं ही हूँ। परमेश्वर ने मेरे लाइफ में ऐसा क्यों किया? हेलो, होता है कि नहीं? वो एक जन बोला, कौन बोला? होता है, हुए रहेगा। नहीं होगा तो ही ना बोलेगा, हुए रहेगा। आप बोलने से क्या होगा? आया है कभी ना कभी। हालेलुया, हालेलुया। कहीं पे चोट लग गया, हाथ पैर में लग गया, हे प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हालेलुया, आनंद जी में पाए हैं हम लोग। अब फिर भी बोल रहे धन्यवाद, फिर भी बोल रहा हम धन्यवाद, हमको आनंद जीवन मिला है बोल के। आनंद जीवन पाने वाला व्यक्ति ऐसे नहीं रहता है। समझ पा रहे कि नहीं? वो कैसे रहेगा? वो एनी टाइम खुश में रहता भाई। उसको बोले सब कुछ मुझको मिल गया है, यीशु मिला था, मेरा सब कुछ मिल गया। मिलने से भी नहीं मिलने से भी बोलेगा मुझको सब कुछ मिल गया। झोपड़ी घर में भी रह के क्या बोलेगा? प्रभु तेरा धन्यवाद, हालेलुया। उसने तुम लोग को देख के लोग बोलते, खुद के बोलते कैसा मसीह आदमी है, खाने को नहीं है, पेट में दाना नहीं है, कुछ नहीं है, और क्या बोल रहा है? यीशु तेरा धन्यवाद। और जिसके पास खाने का है, पहनने का कपड़ा है, सब कुछ है, प्रभु मेरे जीवन में से किस लिए हुआ है? मैं इतना दुखी किस लिए हूँ प्रभु? नहीं है, सच बात है। हालेलुया। भाई लोग बात बोलते हैं ना, जाति लोग क्या बोलते हैं? कैसे भाई? अन्य जाति लोग, अन्य जाति के लोग, अन्य जाति जो प्रभु में नहीं है, उनको पूछने से क्या बोलेगा वो लोग? कौन करिए भाई, ऐसे ऐसे हुआ, क्या करेंगे भाई, मेरे जीवन में ऐसा दुख तकलीफ है। आज मसीह लोगों को पूछिए, फोन करने के बाद ऐसे फोन करेंगे, कैसे भाई, हेलो बोलेंगे, कैसे, अच्छा है बोलेगा, फिर सब कुछ ठीक है, तो क्या ठीक है, क्या बोलेंगे, चल रहा है। मतलब क्या है? मतलब क्या है? समझ पा रहे कि नहीं? वो क्या बोलने चाहता है? पहले बोलता मैं अच्छा हूं, उसके बाद क्या बोलता है? क्या बोलेंगे, चल तो रहा है। मतलब आप समझ जाएंगे। तो सुनने वाला क्या बोला? क्या हुआ भाई, क्या हुआ भाई आपको? हालेलुया, हालेलुया। तो मसीह का सामर्थ कहां से आएगा आपके पास? पहले हमें सब क्या नहीं है? आनंद जीवन ही नहीं। आनंद जीवन कौन है? वो दिन कल पढ़ा था ना, परमेश्वर हमसे क्या करता? वास करता। उसका वास, उसका स्थान अगर मेरे साथ ही नहीं है तो आनंद जीवन मेरे साथ, आनंद जीवन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। एक विश्वासी का फेथ का जीवन, एक क्रिश्चियन का फेथ का जीवन, सबसे पहला चीज क्या है? आनंद जीवन को पकड़ रहे हैं। हम यहाँ पर बैठे आनंद जीवन को पाने के लिए बैठे हैं यहाँ पर।
हालेलुया। आनंद जी को पकड़ कर रखने के लिए प्रभु बोलता है। हालेलुया। आनंद जी को पकड़ कर रखेंगे तभी आप क्या मिलेगा, आपको सामर्थ मिलेगा, प्रभु मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। हालेलुया हालेलुया। आयुब ने बोला, क्या बोला आयुब ने? प्रभु ने लिया, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु जी के नाम धन्य सदा। आप बोल पाएंगे क्या? सब कुछ आपके पास है, ऐसा ना क्या होता सब कुछ क्या हो जाता है? लोग बहुत कुछ बोलेगा भाई, अभी बैठे बैठे आप सोच ले रहे हैं, मगर प्रैक्टिकल लाइफ में जब उतरता है ना, फील्ड में जब हम कदम लगाते हैं, जब आपके जीवन में दुख तकलीफ आता है, समस्या, रियल फैक्ट में वो बहुत अमीर इंसान था। बाइबल बताता है आयुब सबसे अमीर व्यक्ति था उस टाइम का, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति वही था। हालेलुया। एक अमीर व्यक्ति सीधा कहां से आता है? कौन सा रास्ता में आता है? भिखारी बन जाता है, घर नहीं, छत रखने के लिए नहीं है, उसका घाव होने के बाद क्या करता है? वो रगड़ने के लिए क्या करता है? वो जो खपरा का जो नहीं रहता उस मिट्टी से क्या करता है? खपरा करता है घाव, लोग पूछता नहीं उसको, समझ रहे हैं? फिर भी प्रभु को क्या करा? वो मेरा गलती है इसलिए मेरे प्रभु ने मुझको क्या दिया है? प्रभु का बदनाम नहीं किया। हालेलुया। आज चोट लग जाता, कुछ लग जाता, तकलीफ हो जाने से क्या बोलता हूँ? प्रभु मेरे लाइफ में ऐसे सकेंगे? प्रभु भी जानता है ये सह नहीं पाएगा, उसे बड़ा तकलीफ देता ही नहीं, क्योंकि जब आप प्रभु को महिमा दे नहीं पाएंगे तो आप क्या कर देंगे? पाप करेंगे। अब पाप करेंगे तो परमेश्वर के राज्य से क्या हो गए? आपको परिपक्व बनाने के लिए प्रभु चाहता है। हेलो हेलो, परिपक्व कब बनेंगे? परीक्षा में सिद्ध होंगे। तो सिद्ध आपका लेवल ही बाहर नहीं होगा, लेवल ऊंचा नहीं होगा। फेल होते तो क्या होते? हम 10वीं कक्षा में फेल होते, 20 बार फेल होकर वहां पर रह जाएंगे तो क्या होगा? हो गया उतना लेवल में रह तू। हालेलुया हालेलुया। समझ क्या लिखा भाई? है 12 जीवन हाँ। उसके पुत्र में है। वह जीवन किसके पास है? हाँ, उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है। जिसके पास क्या है? बोलिए, जिसके पास, जिसके पास। हेलो, बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। जिसके पास पुत्र है उसके पास क्या है? अनंत जीवन है। पुत्र यीशु मसीह जिसके पास है। किसके पास यीशु मसीह है भाई? मेरे पास, आपके पास है। हालेलुया, सच बात है। अगर रहेगा तो हम क्या कर पाएंगे? अगर यीशु मसीह रहने वाला भी चिन्ह रहता है, याद रखिए। समझ रहे मेरे बातों को? ध्यान दे रहे हैं? यीशु मसीह रहेगा तो क्या करेगा इंसान? उसका जीवन बदला रहेगा। उसका जीवन बदलाव रहेगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा मुझको मिला, मेरा जीवन बदल गया, पूरा चेंज हुआ। एक नया, हम अपने आप को पहचान पा रहे थे, मैं चेंज हो गया मुझे। मेरा बदलाव को मैं जान पा रहा था। आप अपने बदलाव को जान पा रहे हैं क्या? जान पा रहे हैं? हालेलुया। पहले मैं अलग टाइप का था, पहले मेरा विचार अलग था। पवित्र आत्मा मिलने के बाद मेरा विचार क्या हो गया? पूरा चेंज हो गया। मेरा उठना, मेरा बैठना अलग हो गया। मम्मी भी दिखाई देगा, पागल जैसे हो गए थे, प्रभु के लिए दीवाना हो गया था। हालेलुया हालेलुया। खाली प्रभु 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 मेरे जीवन में क्या हो रहा था? यीशु यीशु दिखेगा। जिसके पास पुत्र है जीवन है। जीवन ऐसे नहीं मिलता है। और जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है, लिखा हुआ वहां पर। मतलब वो मरा हुआ, जीवित तो है संसार में, मगर वो क्या हुआ है? मरा हुआ है। आप पूछ, अभी मैं पूछता हूँ, आपके पास यीशु मसीह है क्या? कितने लोग बोले यीशु मसीह आपके पास है? यीशु मसीह रहेगा तो आप क्या होंगे? जीवित रहेंगे। और जीवित व्यक्ति कैसे रहता है? जीवित व्यक्ति कैसे रहता है? आनंदित रहता है, तरोताजा रहता है। टमाटर देखें, ताजा टमाटर कैसे रहता है? लाल दिखता है। हालेलुया। बाजार में जाने से भी हम कौन सा टमाटर खोजते हैं? लुतिया वाला खोजते हैं कि कैसे वाला? आप लोग लुतिया है मुझे लगता है। सड़ जाने से कैसे दिखता है? नरम हो जाता, कम दाम हो जाता है उसका। नहीं, बाजार में जाके तो जब अगर नरम हुआ ना, बाजार वाला तो वो है, जानता रहेगा। हाँ, नरम वाला टमाटर क्या करते हैं हम लोग? सस्ता में बेच देते कि नहीं मैं? क्योंकि उसका वैल्यू क्या होता है? सड़ जाएगा, और ज्यादा दिन रहेगा सड़ जाएगा। तो टाइट रहेगा, लाल लाल रहेगा, थोड़ा देखने में भी क्या रहेगा? सुंदर लगेगा। उसी को क्या कहते हो? ये अच्छा है। हालेलुया हालेलुया। तो आपके जीवन से क्या दिखेगा? उस टमाटर जैसे क्या करेगा? ग्लेज मारना जरूरी है आपके अंदर से।
हालेलुया, हालेलुया। सोना को जितना भी हम पॉलिश करेंगे क्या होता वो लेजनेस रहता है उसका। आपको जितना प्रभु में आपको रगड़ेंगे तो क्या होगा, आपके जीवन से चमक आना जरूरी है। मगर रगड़ने के बाद भी क्या हो रहा है, आपका माइंड है काला हो रहा है क्या हो रहा है रगड़ने के बाद? लग रहा अभी सो के गिर जाएंगे आप लोग। हेलो अभी बोलेंगे आमीन, बोल देंगे तो हो जाएगा पूरा। समझ पा रहे हम क्या बोल रहे हैं? नींद नींद किसके जीवन में आ रहा है? हालेलुया। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। कौन बोला ये? किसको बोला? चेले लोग कौन है? तो हमको क्या बोला प्रभु? हालेलुया। सब कोई उठ के आया, सुबह उठाया। ऐसा है क्या कोई बिना सुबह उठ के आया बोल के? उठे बोल के तो यहाँ पर आए। आज जो सोया है वो कहाँ पर है? घर में है। हालेलुया। सबको तकलीफ हुआ। किसी का नींद अच्छा लगता है? नींद तोड़ना मतलब अच्छा नहीं लगता। नींद टूट गया बोलेंगे चलो, शरीर अजीब टका लगेगा, आलसी बंदे लगता है। मगर प्रभु के लिए हमको क्या करना है? आलस्य को क्या करना है? हालेलुया, हालेलुया। समझे मेरे बातों को क्या बोल रहा मैं? और बच्चे निकालिए मुझे, अभी निकालिए। याकूब का पत्री, आमोस, आवाज ऊंचे, 4 का 7 और 8 को पढ़े। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। क्या बोल रहा है? परमेश्वर के अधीन में तो समझते हैं, ये तो गाना है। आई एम सरेंडर, आई सरेंडर ऑल। हाँ, आई सरेंडर ऑल टू बी माई, ऑल टू जीसस। आई सरेंडर ऑल। मतलब सब कुछ मैं क्या कर दिया हूँ प्रभु तेरे अधीन में, अपने आप को क्या कर दिया हूँ? दे दिया। इसीलिए कहता हूँ कि परमेश्वर का क्या हो जाओ? अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। हाँ, अभी क्या बोल रहा है? शैतान। देखिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको? परमेश्वर के अधीन होना। अधीन में रहना है। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। उसके अधीन में रहना है। उसके बाद क्या बोल रहा है? शैतान का सामना करना। हाँ, पहले अधीन होना है, फिर इसके बाद शैतान का सामना करेंगे, करेंगे। उस दिन बात किया था, याद है ना आप लोगों को? क्या बोला था मैं? याद है शैतान का बारे कैसे बोला था? भूत निकालने के लिए जाएंगे, किसी के अंदर में घुसा रहेगा। सोच लीजिए कृष्ण भाई का अंदर में घुसा है दुष्ट, तो क्या करेंगे? कृष्ण भाई के देखने से कृष्ण भाई कैसे करेगा? है भाई, थोड़ा दिखाई तो एक्टिंग करके। आंख से बड़ा बड़ा करेगा, या जीभ निकालेगा, या उल्टा पुल्टा बात करेगा। किसके अंदर में रहने से? अगर इसके अंदर में नहीं है, सोच लीजिए कार्मेला के बहन का घर में है, क्या दुष्ट आत्मा, सांप नहीं भाई। सांप तो हम लोग, हमारा यहाँ पर आदिवासी भाई लोग क्या करते हैं? काट के खा लेता है लोग। सांप को डरता नहीं। सबसे ज्यादा किसको भय लगता है? दुष्ट आत्मा को। हालेलुया। वो क्या करेगा? बत्तखों को फेंकेगा। पंखा क्या करेगा? नल क्या होगा? हंसने का आवाज। तो घर में क्या करेगा? ललिता बहन क्या करेगा? वो घर में भूत निकाला जाएगा। हाँ? अलग माइंड में थे हम, मुझे समझ में आ रहा, समझ में आ गया मेरे को। वो अपने पति के बारे में सोच रहे शायद। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा मजा कैसे रहेगा वो? जिसके घर में घुसेगा तो कैसे रहेगा आपको? अगर वो प्रभु में नहीं है तो क्या होगा? उसको डरेगा क्या? उसको पकड़ कर उठा कर पटक देगा। सच बात है, जानते कि नहीं? ये बहुत दिन का बात का है, सच में घटना है। मेरे अंकल रहेगा, वो जा रहे थे, कोई एक क्या कौन वेस्ट बंगाल में शायद, नहीं भूत जाइए, चलो वेस्ट बंगाल में, मेरे को याद नहीं आ रहा है। मगर वो एक खजूर का पेड़ रहता था उस जगह में। जो कोई भी जाता था दुष्ट आत्मा उसको पकड़ता था। वो व्यक्ति भी क्या सोचा कि हम दुष्ट आत्मा से क्या कर देंगे? लड़ लेंगे, सोचा था। अभी वो आदमी को ऐसे पटका, स्पाइनल कॉर्ड का जो नहीं रहता, पीठ का जो स्पाइनल कॉर्ड तोड़ दिया। जिंदगी भर लापरवाही बनकर बन गए।
नीचे से क्या हो गया, समझ पा रहे कि नहीं क्या बोल रहा हूँ? उठा के पटक दिया ऊपर सीधा उसको। तो दुष्ट आत्मा से लड़ने के लिए हम थकेंगे? थकेंगे? किसी का स्पाइनल का तोड़ना है क्या? हाँ? किसी का सर फोड़ना है क्या? किसी को जीवन देना है क्या? हाँ? देना है बोल रहे हैं, देना है क्या? हेलो, तो दुष्ट आत्मा लड़ने के लिए क्या चाहिए भाई? पहले बोल रहा उसके अधीन में आ जाओ, उसके सर्कल में आना पड़ेगा, प्रभु के हाथों में आना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसके बाद क्या करने बोला? फिर जाके तुम सामना करो। किसको? अधीन में नहीं रहेगा ना तो आपको पटकेगा, उसके अधीन में रहना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। 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 मेरे मामा सुता मिल के टाइम में, उस टाइम में बहुत पहले का बात बोल रहा हूँ, दुष्ट आत्मा में टिकट के वहाँ पर ये लोग रनिंग करने जाते थे, ठीक है? रनिंग करने जाते थे तो एक बिहारी आदमी क्या किया, वो भी बोला यहाँ पर कोई दुष्ट आत्मा है क्या है बोल के बोला, कुछ दुष्ट आत्मा नहीं है बोल के बोला। तो डेली जो दौड़ने वाला आदमी है उसके साथ दौड़ता था, सुनिए दासुड़ा का मामा, तो वो बोलता है कि डेली दौड़ने वाला व्यक्ति 2-3 दिन से गायब है, आना ही छोड़ दिया वो दौड़ने के लिए। क्या करने के लिए? तो ये मामा सोचे, मेरा मामा थोड़ा सोचा किसी नहीं आ रहा बोल के। हेलो, वो क्रॉस होने के बाद उसका बसना के वहाँ पर क्रॉस होने के बाद बोला कौन दुष्ट आत्मा, मुझको कुछ भय नहीं लगता किसी को चीज को, मगर वो सुनने वाला को सुन लिया है उसको पकड़ा है। वो तो नहीं जानता, मामा ने जाके देखता तो वो सूख के पूरा आँख सब काला काला हो गया। बोला क्या बोलेंगे, पकड़ लिया था मेरे को। बोला मौलवी को बुलाए, ताबीज बांधे, फिर क्या हुआ समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? हेलो, हेलो, दूसरा को लड़ने के लिए क्या चाहिए आपको? आप इससे सामत कर रहे, सामत के बाद में पहले से क्या में आप सामत में आप पहले में घुसे हुए क्या? वो जाएंगे, उसमें भी जाएंगे। क्या करो पहले, क्या करो उसके सामत में जाएंगे, मगर उस सामत में जाने से पहले थोड़ा हमको सीखना है, वो सामत को पाने का स्रोत को जानना जरूरी है। हालेलुया, उसके अधीन में हमको रहना है। फिर जाके क्या करो? समझ रहे ब्रदर क्या बोल रहा हूं? शराब एक दुष्ट आत्मा है, उससे लड़ने के लिए हमको क्या चाहिए? सबके द्वारा नहीं होता है, सबके द्वारा शराब छूटता ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। शराब छोड़ने के लिए भी हमको क्या चाहिए? परमेश्वर चाहिए, यीशु चाहिए। यीशु के अधीन में हम जब रहते हैं, यीशु के दायरे में जब हम रहते हैं, तो शराब ऑटोमेटिक छूटेगा आपके से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा हुआ भाई? तो वह तुम्हारे पास से भाग निकले। हाँ, तब वो भागेगा तुम्हारे पास से। हाँ, नीचे परमेश्वर के निकट आओ। परमेश्वर क्या करना पड़ेगा? बोली क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? हालेलुया, 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 हालेलुया। निकट आना पड़ेगा। कैसे निकट आएंगे भाई? अभी निकट कैसे आएंगे? सावित्री बहन कैसे निकट आता है? वचन में, प्रार्थना में, आराधना में, सहभागिता में क्या करना है? निकट आना है। बुराई चीज को छोड़ के भलाई की और हम अपने जीवन को नियंत्रित करते हैं, तब हम क्या करते हैं? परमेश्वर के निकट आते हैं। और परमेश्वर क्या करता है? फिर उसके बाद क्या बोला है? तब परमेश्वर हमारे बीच तुम्हारे निकट आएगा। हाँ, कौन आएगा? हाँ, उसके बाद क्या लिखा है? थोड़ी पढ़िए। हे पापियों, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। अपने हाथ को क्या करो? शुद्ध करो। और हे दूचिते लोगों, बुरे बुरे विचार करने वाला इंसान। हाँ, अपने हृदय को पवित्र, आपने हृदय को क्या करो? हालेलुया, हालेलुया। पापियों, अपने हाथों को क्या करो? शुद्ध करो। हे दूचिते, खराब चिंता करने वाले व्यक्ति क्या करने बोला? अपने हृदय को क्या कर लो? पवित्र करो। हालेलुया। हृदय को पवित्र करने किसी ने बोला? हृदय पवित्र किसने करने बोला? कहाँ पर रहता है प्रभु? हालेलुया, हालेलुया। हृदय अगर गंदा है तो क्या होगा? सारा शरीर भी क्या होगा? समझ में पा रहे हम क्या बोल रहा हूँ? पतवार का जो नाव को चलाने वाला, अगर उसका पतवार ही क्या करे, इधर से उधर भागे तो क्या होगा?
सीधा भागेगा क्या? वचन कहता है अगर तेरा मन ही क्या है गंदा है तो तेरा शरीर भी क्या है पूरा क्या है तो हृदय को भी क्या करना पड़ेगा साफ करना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। और वचन निकालिए खत्म करके चल दिया। आप लोग जानते हैं सामर्थ कहाँ से निकलता है, ठीक है। मत्ती का 9 का 20 21 22 जानते हैं आप लोग, पढ़े ये तो विषय दिखे वहां पर 19 बोले क्या 9 का 20 21 22। और देखो एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का कितना वर्ष तक हम पढ़े वाला तो फिर से मैं पढ़ना चाहता हूँ। क्या लिखा हुआ है 12 साल से क्या करने वाला लहू बहने का रोग था। हाँ। पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। किसके आंचल को? देखिए किसके सामर्थ कैसे होता है। सामर्थ के बारे में पूछ रहे थे हम लोग। सामर्थ कहाँ था यीशु का? हेलो समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूँ। आज बीमारी क्या करेगा अगर मेरे अंदर सामर्थ नहीं कर रहा, वो बीमारी क्या करेगा मेरे कपड़े को छू लेगा तो वो क्या होगा विश्वास के साथ। वहाँ पर लिखा हुआ है उसके नीचे में लिखा वो स्त्री क्या सोच रहा था, नीचे पढ़िए। क्योंकि वह अपने मन में कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो उसका विश्वास किसमें था? उसका विश्वास किसमें था? उसके वस्त्र को मैं छू लूं तो मैं क्या हो जाऊंगा चंगे हो जाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। तो चंगाई का स्रोत कहाँ पर है? किससे पूछता हूँ चंगाई का स्रोत कहाँ पर है? हेलो सच में कितने लोग बोलते हैं चंगाई कहाँ पर है मेरा? जब हम विश्वास करते हैं तभी हम चंगाई पाते हैं। पढ़े ना यहाँ पर 21 में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि अपने मन में कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। कहाँ पर है? मन में विश्वास करते हैं। उसका मन में क्या था? विश्वास था। क्या विश्वास था? यीशु के कपड़ों को मैं छू लूं तो मैं क्या हो जाऊंगा चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। चंगा कहाँ से होगा? कहाँ से होगा चंगाई? सावित्री कहाँ से होगा चंगा? ललिता बहन कहाँ से होगा? कहाँ से होगा शंकर भाई? नहीं अभी लिखा हुआ पढ़े हुआ था। कहाँ से आएगा? विश्वास कहाँ से उत्पन्न होता है? सुनने से और सुनना मसीह के देखने से, सुनने से भी, देखने से भी और हालेलुया हालेलुया। तो सामर्थ कहाँ से आएगा? सामर्थ कहाँ से आएगा? सुनने से, पढ़ने से, देखने से। हालेलुया। हम जब यहाँ पे बैठे हैं किसी को देख पा रहे क्या? क्या कर रहे हैं? क्या सुन रहे हैं? महसूस कर पा रहे हैं? क्या महसूस कर रहे हैं? बात कर रहा है। क्या महसूस कर रहे हैं? हमारे बीच में कौन है? कुछ महसूस कर पा रहे हैं? नहीं पा रहे। महसूस कर पा रहे हैं? देखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास कर पा रहे हैं? महसूस कर पा रहे हैं? तो झूठ बोल रहे हैं। महसूस कर देखो झूठ बोलने का तरीका नहीं रहता। महसूस कर पा रहे हैं? हाँ बोल दे रहे हैं। महसूस करने से कैसे होता भाई? अभी पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा तो आप कैसे रहेंगे? ये आपको मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। दाऊद आत्मा में परिपूर्ण होने से कैसे करता था? नाचते नाचते कपड़ा खुल जाता था, उसको कोई रोक नहीं पता था। वो लोग राजा लोग भी, जो चेला जो लोग थे नौका चाकर, वो भी कुछ नहीं कर पाते थे। कंट्रोल कर पा रहा था क्या? परमेश्वर का सामर्थ रहेगा तो कैसे रहेगा आप? पूरा आनंद से भर जाएगा, मगन हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। मगन हो रहे क्या? मगन हो रहे क्या? होश में आमीन बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? ताली मारा जाएगा। आमीन जैसे बोले हालेलुया हालेलुया। होश में हो
हेलो, समझ रहे मेरा बात तो क्या बोल रहा मैं? समझ रहे हैं? समझ चाहिए, समझ चाहिए, चाहिए तो मेरे को सब कुछ, गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, घर भी चाहिए, सबको सबको चाहिए ना? चाहिए तो कोई बोलेगा कि अब मुझे भिखारी बना दे? ऐसा कोई है क्या भिखारी बनने वाला? देख पहले बार इंसान देखूंगा मैं बोलूंगा मैं भिखारी बनूंगा बोल के, कोई बोलेगा? सब बोलेगा मुझे चाहिए। मैं चाहने से पहले क्या करना पड़ेगा? मैं आपको बताया था, चाहने से पहले क्या करना पड़ता है? उसकी आज्ञा को पालन करना पड़ेगा भाई, मेहनत करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस को जानते हैं, पौलुस के पास भी सामर्थ था। क्या सामर्थ था? चंगा करने का था। और निकालिए, वो तो भी था, निकालिए, निकालिए, निकालना है। प्रेरितों का काम 19 का 11 और 12 को थोड़ा पढ़ दीजिए। प्रेरितों का काम 19 का 11 और 12 इसको पढ़ के समाप्त करेंगे, ठीक है? निकाले। उन्नीस का 11 और 12 जल्दी जल्दी पढ़े। परमेश्वर पौलुस के हाथों से समर्थ के अनोखे काम दिखाता था। क्या बोल रहा अभी? सामर्थ क्या है? एलिसिया के पास क्या, कौन सा सामर्थ था? मरे हुए कुछ मर गया एलिसिया, स्वर्ग में चला गया, उस हड्डी में भी क्या था? सामर्थ। यहाँ पे पौलुस क्या कर रहा है? सामर्थ के कैसे काम? अनोखे काम। हेलो, कैसे काम? अनोखा काम कैसे होता है? भिन्न प्रकार का काम। मैंने जैसे बोला, सोच लीजिए यहाँ पर लाइट, आप जैसे बात है, ये अक्सर से काम है, ठीक है ना? लाइट इसमें नहीं है, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये है, मतलब आप उदाहरण दे रहा हूँ मैं। इसमें पावर देने के लिए क्या चाहिए? बिजली चाहिए नहीं? अगर मैं प्रार्थना करता हूँ, लाइट जल जाए तो क्या होता है? वो तो ये क्या है? बिजली बिना बिजली में क्या कर रहा है? वो जल रहा, मतलब क्या है? अनोखा है। हालेलुया। चंगाई तो आज आप भी कर रहे हो, वो भी कर रहा है, कर रहा ना, कर रहा ना। प्रभु क्या चाहता है आपसे? अनोखा काम। प्रभु ने बोला मेरे से भी क्या करोगे तुम? कितना बड़ा बात बोल रहा है। यीशु ने बढ़ के काम क्या किया? बाइबल बताता है, हम कौन सा पुस्तक में याद नहीं आ रहा मेरे को, मगर बाइबल में लिखा हुआ, एक जगह में लिखा हुआ है, यीशु मसीह इतना बड़े बड़े काम किए ना, अगर वो सारे चीजों को लिखा जाएगा तो समुद्र के पानी भी क्या हो जाएगा? साई खत्म हो जाएगा। जोहन में है ना, जोहन में। हालेलुया। उसने बड़े बड़े काम प्रभु ने किया। हालेलुया, हालेलुया। तो आप क्या करेंगे भाई? प्रभु ने बोला है तू इतना बड़े बड़े काम करेगा, अनोखा आश्चर्य काम तू करेगा। समझे मेरे बात को क्या बोल रहा मैं? नीचे पढ़ दीजिए, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी। क्या बोल रहा है? रुमाल और अंगोछे पता समझते हैं? गमछा, अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर, उसके देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे। और क्या करते थे? बीमारों पर डालते थे। हेलो, मेरा अंगोछा को लिया, सोच लीजिए आप विश्वासी हैं या मैं पौलुस हूँ, ठीक है? आप अपना अंगोछा को, गमछा को लिए और क्या किए? पौलुस के शरीर में क्या कर दिए? लगा लिए, और लगा के क्या कर दिए? बीमार का व्यक्ति के ऊपर डाल दीजिए, क्या हो जाएगा? वो ठीक हो जाएगा। हेलो, क्या पौलुस का आना पड़ रहा था? क्या पौलुस का आना पड़ रहा था? क्या किसका आना पड़ रहा था वहां पर? किसका सामर्थ आ रहा था? पौलुस के द्वारा उसके ऊपर का जो सामर्थ था किसके ऊपर आ रहा था? रुमाल के ऊपर और अंगूछे के ऊपर आके क्या करता? बीमारी को क्या कर रहा था? पतरस के बारे में हम जब देखते हैं, पतरस क्या करता था? उसके चलते ही उसका क्या परछाई से क्या होता था? रोगी क्या हो जाते थे? कितना बड़ा सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज आप लोग किसे विश्वास करते हैं? आपका ऊपर सामर्थ कैसा है? आपको देख के लोग क्या करता है? मारने के लिए कोशिश करेगा। आ गया बड़ा हालेलुया वाला, मारेंगे, दांत हटा देंगे। हेलो, क्यों ऐसे करता है लोग? आपको डरते किस लिए नहीं?
हेलो, यस हमारे अंदर में कुछ कमजोरियां है, हम हमारे कमजोरी को नहीं देख पा रहे। हम अपने आप को बोले हम अच्छे हैं, प्रभु में स्ट्रांग हैं, कमजोरियां को हमको देखना है। हालेलुया। जब तक हम अपने कमजोरी को नहीं देखेंगे ना, कभी जान नहीं पाएंगे। समझ में मेरा बताओ क्या बोल रहा हूँ मैं? हेलो, समझ रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए हमको आगे बढ़ना है। प्रभु आपसे प्रेम करता है, इसलिए एलीशा को क्या बोला था? कहाँ पर पढ़े थे हम लोग? कहाँ पर गए थे भाई? दूसरे राजा 13 क्या लिखा था वहां पर? क्या लिखा हुआ था? हाँ, मेन पॉइंट तो बोलिए, मेन तो पॉइंट तो बोलिए कि क्या लिखा हुआ था पर? हैं? क्या बोले भाई? ये भाई अलग कुछ बोला। क्या बोला आप भाई? जो व्यक्ति मार किया था उसको मिट्टी दे रहा था, उस कब्र में जो हड्डी था उसमें सामान। किसका कब्र? किसका कब्र में दे रहा था? एलीशा का कब्र में दे रहा था। किसको? मरे हुए व्यक्ति को। तो मरा हुआ व्यक्ति क्या हो गया? आपको छूने से मरा हुआ व्यक्ति क्या होना जरूरी है? वो जो हमारा क्या नाम था, बिशप हेमंत प्रसाद दास आए थे, तो गवाही दी थी, याद है? आप लोग सुने थे? क्या बोले थे वो? हिला मत उसको। क्या बोले थे उसको? हाँ, जो मर गया था उसको प्रार्थना की। कैसे प्रार्थना किया? वो जाके बोले मरा हुआ को प्रार्थना करने के लिए गया था और उनके मुंह से केवल एक ही बात निकल रहा है, हे मुझे पे आ जा, जीभ को बंद कर दो, क्या निकल रहा है मेरे मुंह से बोल के। और वो जब प्रार्थना की तो सच में क्या हुआ? बॉडी क्या हो गया? हेलो, कभी सुने कोई अलग के लोग सुने मुर्दे को जिलाने के लिए? सामर्थ किसको दिया है? सामर्थ किसको दिया है? हाँ भाई, किसको दिया? इतना डाउट में किस लिए बोल रहे हैं? डरिए मत। किसको दिया सामर्थ? हम सबको दिया परमेश्वर ने सामर्थ। बोले स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे मिला है, मेरे नाम से जो कुछ भी पिता से मांगोगे परमेश्वर तुमको क्या करेगा? पिता दे देगा। आपको प्रभु ने वो अधिकार को दिया है। मांगते नहीं हम, मांगोगे तुम, ढूंढोगे तुम, खटखटाओ। कैसे खटखटाते हैं हम लोग? खटखटाने का स्टाइल भी होता है ना भाई? खटखटा कैसे खटखटाता है इंसान? खटखटाने का स्टाइल टिंग टिंग टिंग। तो सोया हुआ व्यक्ति क्या करेगा? आवाज चल जाएगी। टिंग। भद्र बोलेगा हम भद्र इंसान है, टिंग टिंग को मारेंगे धीरे धीरे। तो मारने वाले उठाने के लिए आप अगर जाए किसी को उठाने के लिए, आप क्या करेंगे? मारेंगे कि नहीं? या कॉलिंग में चिपेंगे कि नहीं? आपको उठाने का मन नहीं है तो क्या करेगा? हालेलुया। समझ रहे बातों को क्या बोल रहा मैं? समझ रहे ना? शरीर में दम ही नहीं रहेगा तो कैसे होगा? लग रहा अभी क्या, अभी वो पूरा अमेरिका से पैदल चल के आया वो, और शरीर में जान नहीं, हाथ में जान नहीं, पूरा लूला बन गया, धक्का धक्का कर मारा वहां पर। हालेलुया। समझ मेरे बातों को क्या बोल रहा मैं? सामर्थ कहाँ से मिलता है? तो सामर्थ को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अधीन कैसे रहेंगे? अधीन कैसे रहेंगे? खत्म कर देंगे, अभी एग्जाम भी है। क्या करेंगे? कैसे करेंगे? हाँ, आप लोग को लग रहा है अभी सो जाएंगे। आमीन कर देंगे तो पूरा कहाँ से ताकत आ जाएगा फिर? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो गाना था ना वो, कहाँ से आले? हाँ, ये लोग नाच सकता था, कहाँ से आले आंधी रहते मतलब समझते हैं। गाना नाचने के टाइम में जब शरीर पूरा हिलेला डुलेला करके नाच लेते। हालेलुया। आज जब कोई वार्षिक होगा तो क्या हो जाएगा? इंसान खड़ा होकर पूरा झूमने शुरू हो जाता है। ओ नाचने वाला नहीं जानने वाला इंसान भी क्या करता है? हम भी नहीं नाच सकते, हम भी नाच लिए थे। खिस्टा भाई को देखे हम चौंक गए थे उस बार। मिट्टी पूरा उड़ा दिया, धूल उड़ा दे रहा था वहां पर, पूरा उखाड़ दे रहा था मिट्टी को, ऐसे मारा था। वीडियो भी है उसका, है ओ आपका संगाटोली में। हालेलुया। इतना जोश आ जाता है इंसान के अंदर। अब वचन पढ़ने के टाइम में क्या होता है? सच्चाई को जब सुनने का टाइम आता है, कान क्या होता है? दोनों कान क्या हो जाता है?
बंद। और आंख क्या हो जाता है, शरीर क्या हो जाता है, सुस्ती हो जाता है। शरीर क्या होता है, सुस्ती होता है। सुस्ती मतलब समझते हैं, ढीला हो जाता है। और कब आमेन बोलेगा, पास्टर बंद करेगा, मैं घर में जाऊंगा। वचन क्या करता है, जीवन देता है। आज जीवन को क्या नहीं कर रहे हम लोग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब बोलिए चर्च जब बनेगा 4 घंटा सुनेंगे। तकलीफ में बोल रहे नहीं बाकी लोग नहीं बोला, 1 2 कौन बोला, सुनेंगे बोला, बाकी लोग नहीं बोला कोई भी। हाँ? 4 घंटा कौन सुनेगा वचन, झूठ बोलेगा तो फंसेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनने वाला कैसे बोलेगा, जोश में आएगा तो कैसे बोलेगा, एक हाथ नहीं उठता उसका। हाँ, एक हाथ उठा मतलब समझ गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। 2 हाथ किसको दिया है, हाँ? हम बंदर को भी दिया भाई। 2 हाथ किसको दिया है, परमेश्वर ने दिया है, सच में दिया है। दिखाइए तो, हाथ उठा के दिखाइए, बोले हालेलुया, हालेलुया। पैर किसको दिया है, परमेश्वर ने 2 पैर दिया है। खड़ा होके दिखाइए, खड़ा होके दिखाइए। देखिए कैसे, अंगड़ाई मत लीजिएगा, बोल दे रहे, खड़ा होने बोले हमें। बोले हालेलुया, नहीं तोड़ने के लिए हालेलुया। सच में प्रभु से प्रेम करते आप लोग, कितने लोग प्रेम करते प्रभु से। सबको ही डबल हाथ।